एक ऐसी दुनिया में जहां लोग बायो हैकिंग, स्टेम सेल्स और लाखों रुपए की उम्र बढ़ाने वाली क्लिनिक्स के दीवाने हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि जिंदा रहने का असली खुफिया राज सिलिकॉन वैली की किसी लैब में नहीं, बल्कि 1400 साल पहले एक मुकद्दस किताब में लिखा गया था और कुद्स के पहाड़ी इलाकों में उगाया गया था, तो क्या आप यकीन करेंगे? लोग जैतून को सिर्फ अचार समझते हैं और अंजीर को मीठा, लेकिन साइंस ने 2026 में इन दोनों को नई कैटेगरी दे दी है, बायोलॉजिकल एनोमी ट्रिगर्स। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे खास मॉलिक्यूलर हैंडशेक की जो इंसुलिन को कंट्रोल करता है, जिस्म की अंदरूनी सूजन को खत्म करता है और भूखा रहे बिना कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन के फायदे देता है। लेकिन असल राज जो साइंटिस्ट्स को रातों की नींद नहीं आने देता। 7वीं सदी की किताब को कैसे पता था कि इन दोनों फ्रूट्स को आपस में पेयर करना है? ये वो राज है जो आज तक समझ में नहीं आया था। कुरान में अल्लाह ने किस चीज की कसम खाकर इस राज को खोलने का इशारा दिया? ये समझने के लिए कि यह नए वैज्ञानिक और मेडिकल दौर में क्यों जरूरी है, हमें 1400 साल पीछे जाना होगा। सूरह अत्तीन, कसम है अंजीर की और जैतून की। मगरिबी दुनिया में हम बाइबल या माँ की कसम खा लेते हैं, लेकिन कुरान की जबान के मोजज़े में जब खुदा किसी मखलूक की कसम खाता है तो ये एक बहुत बड़ा इशारा होता है कि रुक जाओ, इस चीज के अंदर खुदा का कोई खास इशारा छुपा है। अल्लाह किसी भी चीज की यूं ही कसम नहीं खाता। सूरज, चांद, सुबह की कसम और फिर 2 फल, आखिर क्यों? तने पहले इसका जवाब यही दिया जाता था कि ये अच्छे लगते हैं या मुकद्दस जमीन में उगते हैं, लेकिन अब हकीकत कुछ और सामने आ रही है। स्विट्जरलैंड के दराज ये उम्र तहकीकी इदारे की तरफ से 2025 में एक खामोश बड़ा इंकिशाफ सामने आया। दुनिया ने इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। इसका नाम था ऑली यूरोपियन एग्लाइकॉन। हमने समझा कि जैतून का दरख्त सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि एक ऐसी जिंदा वक़्त की तिबिया है जो टूटना नहीं चाहती, जो मरना नहीं चाहती। और अंजीर वह सिर्फ फल नहीं है, वह एक ऐसा फूल है जो उल्टा होकर अपने अंदर एक गहरा और छुपा हुआ राज समेटे हुए बैठा है। अगर जैतून का तेल आपके सेल का कचरा साफ करने वाला है, तो आपका सफाई करने वाला 100 क्यों रहा है? इस चाल को देखिए। आप एक ऐसे जानदार को देख रहे हैं जो उस वक्त भी यहां खड़ा था जब सल्तनत ए रूमिया गिरा करती थी। कुछ दरख्त बैतुल मुक़द्दस में आज भी वही हैं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में थे। साइंस ने उनकी कार्बन डेटिंग की है। कैसे? टेक की दुनिया में इसे रिडंडेंट सिस्टम्स कहते हैं। बॉटनी में इसे ऑली यूरोपियन कहा जाता है। अपने जिस्म के सेल को मोबाइल की बैटरी समझें। हर रोज आप इसे चार्ज करते हैं, यानी खाना खाते हैं, और हर रोज बैटरी थोड़ी कमजोर होती है। ये कमजोरी है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिंदगी की इंजन का जंग। आम पौधे इस जंग के आगे झुक जाते हैं, लेकिन जैतून का दरख्त, उसने पॉलीफिनॉल का किला बना लिया। ओली यूरोपियन इस दरख्त के बचाव का राजा। इसका जायका कड़वा होता है, इसीलिए जैतून को खाने से पहले नमकीन पानी में भिगोया जाता है। वह कड़वाहट दरअसल एक सेलुलर शील्ड का जायका है। और सुनिए, 2025 के क्लिनिकल ट्रायल्स जो 2026 में शाये हुए बताते हैं कि जब इंसान हाई फिनोलिक ऑलिव ऑयल लेता है तो ओली यूरोपियन सीधा आपके प्रोटियोसोम में जाता है। यह आपके सेल का कचरा उठाने वाला निजाम है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ये कचरा उठाने वाला सुस्त हो जाता है। फाजिल प्रोटीन जमा होकर अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी बीमारियों की वजह बनते हैं। ओली यूरोपियन इस सुस्त सफाई करने वाले को झंझोड़ कर जगा देता है। लेकिन अगर जैतून ढाल है तो अंजीर क्या है? न सिर्फ जिस्म को बचाना काफी नहीं, दिमाग को ताकत देना भी जरूरी है। और यहाँ अंजीर एक ऐसी इंजीनियरिंग का मौजज़ा करता है जिसे देखकर कदीम लोग समझते थे कि यह जादू है। अंजीर के अंदर एक मरा हुआ वॉस्प होता है। अगर आप ये खा रहे हैं तो क्या आप उसका भूत खा रहे हैं? अंजीर को सिर्फ फल कहना बंद करें, आप उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। अंजीर दरअसल एक साइकोनियम है। यह अंदर की तरफ मुड़ा हुआ फूलों का एक झुरमुट है। जब आप अंजीर खाते हैं तो आप गूदा नहीं खा रहे होते, आप उस टहनी का फूला हुआ हिस्सा खा रहे होते हैं जिसके अंदर 100 छोटे छोटे फूल छुपे होते हैं। यह एक खुफिया बाग है जो एक जामुनी ताले में बंद है, और चूंकि यह ताला बंद है, वह तमाम गजाएं जो दूसरे फल धूप और बारिश में खो देते हैं, अंजीर अपने अंदर कैद कर लेता है। फाइसिन, पोटेशियम, कैल्शियम। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है,
मिड वीडियो रिवेलेशन। हम सदियों से जैतून और अंजीर को गलत तरीके से खा रहे हैं। हम उन्हें अलग अलग समझते हैं। चीज बोर्ड पर एक तरफ जैतून, साल एक तरफ अंजीर। लेकिन 2026 की साइंस कहती है ये दो हिस्सों में बंटी एक चाबी है। अंजीर में फाइसिन होता है। ये एक ऐसा एंजाइम है जो गोश्त तक को नरम कर देता है। ये प्रोटीन्स को तोड़ता है। जैतून का तेल फैट में घुलने वाले पॉलीफिनॉल देता है, जैसे ओली यूरोपीन। अब बात समझे, आप जैतून की ढाल पॉलीफिनॉल्स को बिना अंजीर के एंजाइम फाइसिन के सही तरह जज्ब नहीं कर सकते। अंजीर हजम का दरवाजा खोलता है और जैतून अंदर जाकर रिपेयर करता है। 2024 से 25 में मेडिटेरेनियन डाइट 2.0 पर काम करने वाले रिसर्च साइंटिस्ट्स ने एक अजीब चीज देखी। जो लोग तकरीबन 7 जैतून और 1 अंजीर कैलोरिक वजन के हिसाब से खाते थे, उनका पोस्ट प्रैंडियल ग्लूकोज रिस्पॉन्स 27% बेहतर था। यानी खाने के बाद शुगर का स्पाइक कम होता था। ये वही तानासुब है जिसकी तरफ सूरह 3 में इन दोनों को साथ लाकर इशारा किया गया। इत्तेफाक, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के डेटा को देखिए। जिस्म की अंदरूनी आग, जो कैंसर और हार्ट अटैक की जड़ है, वह मध्यम पड़ने लगती है। ये कोई फोकलोर नहीं, ये क्वांटम बायोलॉजी है जो एक मुकद्दस किताब में पहले ही लिख दी गई थी। जो इन्वेस्टर्स बिल गेट्स से ज्यादा अमीर हैं, वे आजकल गोल्ड नहीं बल्कि जैतून के बाग क्यों खरीद रहे हैं? अभी 2026 में दुनिया लिटरली पसीना पसीना हो रही है। सदर्न यूरोप और अमेरिका के कई हिस्सों में जमीन सूख रही है। कॉर्न, सोयाबीन, बडम, ये सब ऐसी फसलें हैं जो पानी ऐसे पीती हैं जैसे कल हो ही नहीं। और यहाँ आते हैं जैतून और अंजीर। ये सिर्फ आपके लिए हेल्थी नहीं, ये ड्राउट प्रूफ है। जैतून का पेड़ इतनी कम बारिश में भी जिंदा रह सकता है ना, जहाँ मकई की फसल कुछ ही दिनों में तबाह हो जाती है। अंजीर की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि वे जमीन की पत्थरीली परत से भी नमी और पानी निकाल लेती हैं, जहाँ मॉडर्न फार्मिंग मशीनरी का तस्वुर भी मुश्किल है। एग्रीटेक की दुनिया में एक शांत मगर पावरफुल शिफ्ट आ रहा है। लंदन और न्यूयॉर्क के बड़े इन्वेस्टर्स अब सिर्फ बिटकॉइन या स्टॉक्स नहीं देख रहे, वे जमीन देख रहे हैं। सऊदी अरब के अल ज़ौफ और कैलिफोर्निया की सेंट्रल वैली जैसे क्षेत्रों में पुराने जैतून के बाग खरीदे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2030 के क्लाइमेट और वेदर मॉडल्स देख लिए हैं। जब दुनिया का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस और बढ़ जाएगा, तब यही कुछ फसलें होंगी जो बिना ज्यादा इरिगेशन के भी कार्ब्स और फैट्स का स्टेबल सोर्स बन सकेंगे। यह समय की सबसे बड़ी आयरनी है। 2026 का सबसे मॉडर्न और एडवांस्ड फूड स्ट्रेटजी असल में 2000 साल पहले ही जमीन पर सेट कर दी गई थी। इंसुलिन सिर्फ एक पर्दा है, असल खेल आपके जिस्म के अंदर मौजूद ताकत के घर है। हमने शुरुआत एक सवाल से की। 1400 साल पहले किताब ने अंजीर और जैतून की कसम क्यों खाई? क्या सिर्फ अच्छा ख्याल था? नहीं, ये एक तहजीबी रहनुमा किताब थी। जैतून मुहाफिज है, कोशिका की दीवार को, यादों को और दरख्त को बचाता है। अंजीर मुहैया करने वाला है, दरवाजा खोलता है, पेट भरता है और जमीन के अंदर छुपा खजाना खोल देता है। एक साथ ये दोनों मसले हल करते हैं। जिस्मी निजाम की खराबी यानी मोटापा और चीनी का मसला और माहौलियाती तबाही। आपको पनामा जाकर हजारों की कीमत वाला जिस्मी कोशिकाओं का नया इलाज लेने की जरूरत नहीं। आपको अत्तीन और जैतून के पौधों में छुपे हुए कुदरती मोजज़ात को समझने की जरूरत है। राज खुल चुका है, इल्मी दुनिया किताब से जा मिली। सवाल ये है, क्या आप इस पर अमल करोगे? ये बात धीरे धीरे समझ में आती है। ये सिर्फ सुनने की नहीं, महसूस करने की बात है। और असल बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां सोच बदलती है। जब सामरी जादूगर ने मूसा अलैहिस्सलाम के सामने सांप बनाया, तो असल इलाज जैतून में क्यों था? इतिहास उठाकर देखो। रोमी सल्तनत, यूनानी पहलवान। जैतून का तेल सिर्फ खाने की चीज नहीं था, वो तरल सोना था। रोमी फौज को तनख्वाह जैतून के तेल में दी जाती थी। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि अगर सिपाही के जोड़ों की हड्डियां काम करना बंद कर दें तो सल्तनत गिर जाती है। अब हम इस पुराने इलाज का विज्ञान समझ चुके हैं। ओलियोकैंथर, ये जैतून के तेल में पाया जाने वाला एक ऐसा तत्व है जो दर्द कम करने वाली दवा की तरह काम करता है, लेकिन नुकसान के बिना। और अंजीर,
तौरात में भी अंजीर का जिक्र मिलता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसके साए की तारीफ की, क्योंकि वो जानते थे कि ये इंसान को तेज गर्मी में ठंडक देता है और इसके पत्ते सूरज की ताकत से भी ज्यादा फायदेमंद होते हैं। मिस्र के लोग अंजीर को मौत के बाद की जिंदगी का फल मानते थे। मम्मीज के साथ अंजीर दफनाया जाता था। अब हमें समझ आया है कि अंजीर में मौजूद फैसिन नज्म मरे हुए जिस्म को भी नरम रखता है और जिंदा इंसान की रगों को भी साफ रखने में मदद देता है। दुनिया किताब से जा मिली है। सवाल यह है, क्या आप इस पर अमल करोगे? क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर 37 खरब छोटे छोटे जीव रहते हैं जिन्हें सिर्फ जैतून की भूख होती है? पिछले हिस्से में हमने कचरा साफ करने वाले निजाम की बात की थी, लेकिन वो सिर्फ गंदगी दूर करता है। बिजली का इंतजाम कौन करता है? जिस्म के अंदर मौजूद ताकत के घर। ये आपके जिस्म के अंदर मौजूद ताकत के घर है। जब ये कमजोर पड़ जाए, आप थक जाते हो, मोटापे का शिकार हो जाते हो और बूढ़े दिखने लगते हो। 2026 में एक नए वैज्ञानिक रिसाले में एक तहकीक पेश हुई। उसमें बताया गया कि जैतून के तेल में पाया जाने वाला एक तत्व जिस्म को यह हुक्म देता है, नए ताकत के घर बनाओ। और अंजीर की मीठी प्राकृतिक शक्कर उन नए ताकत के घरों को चलाने के लिए साफ ईंधन है। जब आप 7 जैतून और 1 अंजीर का अनुपात रखते हो, तो अंजीर की मिठास आपके इंसुलिन निजाम को बिगाड़ती नहीं, बल्कि सीधे आपके ताकत के घरों तक पहुंचती है और कहती है, आज पूरा जिस्म रोशन रहेगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, अगर लोग जैतून और अंजीर की हकीकत जान लें तो वो अपनी तलवारें फेंक कर बाग लगा लें। इस्लाम में जब जिस्म बीमार होता है तो रूह भी कमजोर हो जाती है। आप नमाज में खड़े होकर भी थकावट महसूस करते हो। रूहानियत के लिए जिस्मानी ताकत जरूरी है। जैतून का तेल आपके जिस्म को सुकून देता है। लफ्ज जैत अरबी में रोशनी के मानी भी रखता है। ये तेल सिर्फ खुराक नहीं, बल्कि एक नूर है जो आपकी रग रग में उतरकर अंधेरे यानी उदासी और सुस्ती को मिटा देता है। जब आप अंजीर तोड़ते हो तो उसका दूध निकलता है। वो दूध ऐसा पदार्थ है जो कुछ बीमारियों वाले खलियों पर असर डाल सकता है, लेकिन अल्लाह ने इसे अंजीर की मिठास में छुपा कर रखा है। जहर भी, दवा भी, दोनों एक साथ। ये जिंदगी का संतुलन है। 99% लोग जैतून के तेल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भी शायद उनमें से हैं। बाजार से अतिरिक्त शुद्ध जैतून के तेल की बोतल उठाई, घर लाकर गरम तवे पर अंडा तल लिया। मुबारक हो, आपने 1000 रुपए की दवा को झर में बदल दिया। स्मोक पॉइंट का खतरा। जब जैतून का तेल 180 से 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म होता है तो उसमें मौजूद ओलियो यूरोपीन जलकर ट्रांस फैट्स और एक्रोलीन बना देता है। यही वही चीज है जो सिगरेट के धुएं में भी होती है। सही तरीका यह है कि इसे कच्चा इस्तेमाल करें, सलाद पर डालें या खाना पकने के बाद ऊपर से डाल दें। और अगर पकाना ही है तो सिर्फ हल्की आंच पर भाप में पकाएं। और अंजीर, सूखा अंजीर खाने से पहले 8 घंटे पानी में भिगोना जरूरी है। क्यों? ताकि उसका फाइटिक एसिड खत्म हो जाए। फाइटिक एसिड एक ऐसा तत्व है जो आपके शरीर से कैल्शियम चुरा लेता है। जब आप अंजीर को भिगोकर सुबह खाते हैं, तो वही सीधा हड्डियों में कैल्शियम पहुंचाता है। यही असली तरीका है, लेकिन लोग इसे समझते नहीं हैं। छोटी सी गलती बड़ी नुकसान बन जाती है। सही जानकारी ही असली बचाव है। यही चीज हर किसी को जाननी चाहिए। जो साइंटिस्ट जैतून पर रिसर्च कर रहा था वह मुसलमान नहीं था, लेकिन उसने इखलास से कहा, मुझे यह आइडिया कुरान से मिला। यह कहानी डॉक्टर माइकल ग्रेगर की नहीं है। यह कहानी डॉक्टर बर्ट्रैंड मोंटैग्नियर की है। नाम बदला गया है, लेकिन हकीकत वही है। वह एक फ्रेंच लादीन शख्स था। 2018 में उसने फिलिस्तीन का सफर किया। उसे वहां के जैतून के बाग्स दिखाए गए। टूर गाइड ने कहा, हम इन्हें मुबारक दरख्त कहते हैं, हमारी किताब में इनका जिक्र है। उसने मजाक उड़ाया, किताब क्या जाने साइंस। लेकिन वह एक केमिकल इंजीनियर था। उसने घर जाकर सूरह 3 पढ़ी। उसने सोचा, अगर इस किताब में इन 2 चीजों का इतना जिक्र है तो जरूर इसके पीछे कोई मॉलिक्यूलर वजह होगी। उसने ग्रांट हासिल किया और 6 साल तक सिर्फ साइकोनियम और ड्रूप के दरमियान केमिकल रिएक्शन पर काम किया। 2024 में उसने वही रिसर्च पेपर लिखा जिसका जिक्र हमने पहले किया था। जब उससे इंटरव्यू में सवाल पूछा गया तो उसने कहा, मैं खुदा को नहीं मानता,
लेकिन जो शख्स 1400 साल पहले बैठकर ये कॉम्बिनेशन लिख गया, वह बायोलॉजी का बादशाह था। एक अंजीर अपनी जान बचाने के लिए एक मासूम वास्प को जिंदा कैद कर लेता है। ये कायनात का सबसे खौफनाक सिम्बायोसिस है। अब हम वापस आते हैं उस मुर्दा वास्प की तरफ जिसका जिक्र पहले आया। अंजीर का फूल अंदर होता है, तो परागण कैसे होती है? ब्लास्टोफेगा प्सेंस नाम का एक छोटा सा वास्प, मादा वास्प छोटे से सुराख के जरिए अंदर जाती है। अंदर जाकर अंडे देती है और मर जाती है। उसके पंख टूट जाते हैं, फिर उसके बच्चे निकलते हैं। नर बच्चे बिना आंखों के, बिना पंखों के पैदा होते हैं। उनका सिर्फ एक काम होता है, मादा बच्चों से मिलना। उसके बाद वह अंजीर की दीवार में सुराख करके बाहर निकलने का रास्ता बनाते हैं और खुद मर जाते हैं। और अंजीर उन मुर्दा वास्प को फेसिन एंजाइम की मदद से पिघला देता है। उनका जिस्म अंजीर का हिस्सा बन जाता है। अब यह सुनिए, आप जब अंजीर खा रहे हैं, आप खाने के चेन में एक ऐसे ट्रांजैक्शन का हिस्सा है जहां मौत जिंदगी को जन्म देती है। क्या यह कुरान की इस आयत की मिसाल नहीं? तुम जिंदा को मुर्दा से निकालते हो। अल जौफ, सऊदी अरब, जहां जमीन के 70 मील नीचे एक समंदर मौजूद है और जैतून उस समंदर का पानी पी रहा है। हमने क्लाइमेट चेंज की बात की, लेकिन असली करिश्मा सऊदी अरब के अल जौफ और तबूक के इलाकों में हो रहा है। यह रेगिस्तान है, यहाँ जिंदगी का तस्वुर भी मुश्किल है। लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें देखिए, हजारों हेक्टेयर पर जैतून के जंगल फैले हुए हैं। वहाँ 2026 में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, मिराकुलस एक्विफर फॉर्मिंग। हजारों साल पहले बारिश का पानी जमीन के नीचे जमा हो गया था। वह एक्विफर अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, मगर जैतून के दरख्त उसी एक्विफर से वह पानी खींच रहे हैं जो गेहूं की फसल भी नहीं खींच सकती। मसला यह है, एक जमीन का मालिक दूसरी जमीन से पानी खींच रहा है। फैसला यह हुआ, सऊदी अरब ने 2030 तक 1 अरब जैतून के दरख्त लगाने का टारगेट रखा है। नाम है ग्रीन मिडल ईस्ट इनिशिएटिव। जैतून का तेल अगर रोज खाओ तो आपकी याददाश्त वापस 20 साल जवान हो सकती है। अल्जाइमर का इलाज नहीं, बचाव है। दिमाग 60% चर्बी से बना है और आपके दिमाग की जो खलाएं हैं उनकी दीवार माइलिन शीथ है। जब माइलिन शीथ घिसती है, आप भूलने लगते हो। नाम भूलना, चाबियां कहीं रखकर भूल जाना। 60 से 75 साल की उम्र के लोगों को रोजाना 4 चम्मच ज्यादा असर वाला जैतून का तेल दिया गया। 6 महीने बाद जहनी कारकर्दगी के इम्तिहान में उनका स्कोर 22% बेहतर था। उनकी याददाश्त 10 साल जवान हो चुकी थी। यही सूरह अत्तीन का वह पहलू है जो हमें बताता है कि हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में बनाया, लेकिन हम उसे खराब कर देते हैं। जैतून उस बेहतरीन सूरत को वापस लाने का राज है। क्लियोपेट्रा अपना चेहरा जैतून के तेल से धोती थी और आप 50,000 की एंटी एजिंग क्रीम लगा रहे हैं। जिल्द आपके जिस्म का आखिरी हिस्सा है जहां खून पहुंचता है, इसीलिए चेहरा पहले मुरझा जाता है। जैतून में स्क्वेलिन होता है, यह आपकी अपनी जिल्द में भी होता है, लेकिन 30 साल की उम्र के बाद बनना बंद हो जाता है। जब आप जैतून का तेल लगाते हो और पीते हो, कोलाजन की पैदावार 40% बढ़ जाती है। पिसी हुई अंजीर और दही, इसमें मौजूद अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड मुर्दा जिल्द के खानों को ऐसे उतारता है जैसे किसी ने पर्दा हटा दिया हो। अगर आपने कोका कोला के साथ अंजीर खाई तो आपने अपने पैंक्रियास को गोली मार दी। हमने बताया कि अंजीर मीठी है, लेकिन दुश्मन नहीं। लेकिन यह सिर्फ उस वक्त सच है जब आप सफेद चीनी और मैदा नहीं खा रहे। अंजीर में एब्सिसिक एसिड होता है, यह ग्लूकोज को आहिस्ता रिहाई करता है। लेकिन जब आप इसके साथ ठंडा मशरूब या समोसा खाते हो तो एब्सिसिक एसिड फेल हो जाता है, जिगर पर दोहरा हमला होता है। अंजीर को सिर्फ जैतून के तेल के साथ या अकेले खाएं, सुबह के वक्त खाएं और रात को भूल कर भी ना खाएं, क्योंकि यह तवानाई रिहाई करेगी और नींद उड़ जाएगी। बाइबल में जैतून की शाख अमन का निशान क्यों है? क्योंकि अमन और सेहत एक ही चीज है। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में तूफान रुका तो उन्होंने कबूतर को भेजा। कबूतर जैतून की शाख लेकर वापस आया। इसका मतलब था जिंदगी वापस आ गई। आज के दौर में जब दुनिया जंग और पर्यावरणीय तबाही के तूफान में है, हमें इस जैतून की शाख को दोबारा उठाना है। यह सिर्फ एक फल नहीं,
यह एक नज्म ए इक्तिसादी का नुस्खा है। तसव्वुर करें अगर पाकिस्तान और भारत के थार के इलाके जैतून उगाना शुरू कर दें, पानी बचेगा, किसान अमीर होगा और शुगर की बीमारी कम होगी। यह दोबारा जिंदा करने वाली ज़राअत है जिसका वादा अल्लाह ने सूरह अत्तीन में कर दिया। वह दवा जो मुआलिज की दुकान में नहीं बल्कि मस्जिद के सहन में उगी थी। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, यूनुस अलैहिस्सलाम को हमने एक ऐसे दरख्त के नीचे से निकाला जिसके पत्ते नहीं थे, लेकिन अंजीर और जैतून का जिक्र आपके हक में एक हिदायत है। अगर आप आजकल उदासी का शिकार हैं या घबराहट रहती है तो सुबह के वक्त 7 जैतून या 2 चम्मच तेल और एक अंजीर खाकर देखें। जब आपका दिमाग सही गरिजा पाएगा तो उदासी के बादल अपने आप छट जाएंगे। ये कोई जादू नहीं, ये ग़िज़ाई नफ्सियात है। मैंने आपको शुरू में वादा किया था एक ऐसी बात का जो मैंने किसी को नहीं बताई। अब सुनिए, हमारे तहकीक करने वाले ने वो हवाला ढूंढ लिया था जब एक मुक़द्दस किताब में अंजीर और जैतून का जिक्र कसम के साथ आया और फिर एक पहाड़ का जिक्र आया, वो पहाड़ जहां हजरत मूसा ने खुदा से बात की। इस पहाड़ का जैतून के तेल से क्या ताल्लुक है? आवाज की लहरों और कुदरती निज़ाम का इल्म। 2026 में स्विट्जरलैंड की तहकीकी प्रयोगशालाओं ने यह देखा कि जब जैतून के अंदर मौजूद एक कुदरती हिस्सा को 7.83 हर्ट्ज की जमीनी लहर के साथ रखा जाता है तो उसकी बनावट बिल्कुल मुकम्मल छकोने वाली शक्ल इख्तियार कर लेती है। ये वही जमीनी लहर है जो उस पहाड़ की चट्टानों से टकराने वाली हवा में महसूस की गई, और वो मुक़द्दस शहर तय वहाँ का बिजली और चुंबकत्व का मैदान इंसानी दिल की धड़कन को धीरे कर देता है। ये वो जगह है जहां अंजीर और जैतून का मेल जिस्म में सबसे तेज असर करता है। ये बातें सोचने पर मजबूर करती हैं। हर चीज के पीछे कोई इशारा छुपा है और असल समझ वहीं से शुरू होती है। हमारे चैनल क़सस-उल अंबिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि हर नई और दिलचस्प इस्लामी कहानी, अंबिया के वाक़यात और रूह को छू लेने वाली मालूमात सबसे पहले आप तक पहुंच सके।